आज हम लोग फिटर ट्रेड के बेसिक फिटिंग जो चैप्टर है उससे ऑब्जेक्टिव जो भी परीक्षा में पूछता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सेफ्टी से जो भी क्वेश्चन पूछता है उसको हमने करा दिया है, तो 20 तक क्वेश्चन कर लिए हम लोग। 21 से आज हम लोग पढ़ेंगे। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, फाइल के एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम है, फिगर में आपका दिखा रहा है। इसको बताना है कि एक्स ये किसको डिनोट कर रहा है। तो पहला ऑप्शन ए है हिल, बी है टैंक, सी है फेरुल, डी है फाइल की लंबाई। तो एक्स जो बता रहा है ये आपका ये हिल है, ये इसका हिल होगा, आंसर हिल होगा पहला। और ये जो है टैंग, इसका कौन टैंग, ये वाला जो पॉइंट है जो आपका हैंडल में लगा हुआ है ये इसको बोलते हैं टैंग। टैंग हो जाता है, ये आपका हैंडल है और ये हैंडल हो जाएगा। ये जो है ये फेरुल है, ये जो तांबे का लगा रहता है, ये जो टैंक को पकड़ के मजबूत बनाता है, ये फेरुल इसको बोलते हैं, ये फेरुल है। और ये जो है एड्ज है, इसको एड्ज बोलेंगे। ये एड्ज आपका है, ये एड्ज है, एड्ज है ये। और ये जो है ये बीच वाला इसको फेस बोलते हैं, ये फेस हो जाता है। इसको टिप या पॉइंट बोलेंगे, टिप या पॉइंट इसको बोलते हैं, टिप या पॉइंट। इस तरह से सारे नाम याद रखेंगे, परीक्षा में किसी को भी एक्स करके पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है, समकोण की जांच करने के लिए, बी है न्यून कोण की जांच करने के लिए, सी है अधिक कोण की जांच करने के लिए, डी है सीधा कोण की जांच करने के लिए। तो ट्राई स्क्वायर कैसे होता है, ट्राई स्क्वायर इस तरह से होता है, ये वाला पोर्शन होता है हैंडल उसका, ऐसे इसमें ब्लेड लगा रहता है, ये ट्राई स्क्वायर है। और ये हैंडल और ब्लेड के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, इसको गुनिया भी बोलते हैं, ऐसे होता है। तो ये समकोण की जांच करने के लिए ये जो होता है, इसका ये हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। तो जहरीला जो मार्किंग मीडिया है ये पर्शियन ब्लू होगा, इसका बी आंसर हो जाएगा, पर्शियन ब्लू। याद कर लेंगे, जो मार्किंग मीडिया जो पर्शियन ब्लू है वो जहरीली होती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो यूनिवर्सल सरफेस जो गेज होता है इस तरह से ऐसे होता है, और उसी में आपका ये इसका यहाँ से इस स्नैग के माध्यम से स्क्राइबर पकड़ा रहता है, यहीं पे लगा रहता है, ये स्नग लगा रहता है, उसी से यूनिवर्सल सरफेस गेज में और स्नग के माध्यम से जो आपका स्क्राइबर को पकड़ा जाता है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस वॉइस का नाम क्या है। ये जो वॉइस, जो छोटा वाला वॉइस जो दिख रहा है, इस वॉइस का नाम क्या है। तो इस वॉइस का जो नाम है ये हैंड वॉइस है, ये जो है ये हैंड वॉइस है, ये हाथों द्वारा इसको पकड़ा जाता है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, हैंड वॉइस। 26 नंबर क्वेश्चन है, कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह है। तो ऑप्शन ए है ब्लेड खींच जाना, बी है ब्लेड की गलत पिच, सी है सा सेट का गलत चयन, डी है नट थ्रेड का घिस जाना। तो ब्लेड ढीला हो जाना है, इसका क्या है, ब्लेड जब खींच जाता है तो ढीला हो जाता है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं। तो 27 नंबर ऑप्शन ए है, हाथ बल बहुत ज़्यादा होता है, बी है कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है, सी है मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना है, डी है हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। तो 27 का क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। इसलिए
ये पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से टूट जाते हैं। तो उसका डी आंसर सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, कार्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है? तो 28 का आंसर जो हो जाएगा वो डायमंड जो छेनी है वो आपका जो कॉर्नर जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किया जाता है। तो इसका सी हो जाएगा डायमंड छेनी। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम क्या है? ये हथौड़े एक्स रूप में जो चिन्हित किया है इसका इस भाग का नाम क्या है? तो ये हथौड़े का जो होता है ये आपका क्या है, ये पिन है, ये बाल पिन हैमर है, ये पिन हो जाता है, ये पिन हो जाता है। ये हैंडल है, ये आपका ये फेस है, स्ट्रिकिंग फेस, और ये है आपका आई है जिसमें हैंडल लगा रहता है, उसको आई बोलते हैं। ये आई हो गया। ये आपका ये वाला जो होता है ये इसको पोल बोलते हैं, पोल, ये पोल हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या है, ये चिक है, इसके चिक हो जाता है। तो चिक इसको बोलेंगे, ये चिक हो जाएगा। ये कौन सा, ये शोल्डर है इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फेस तो होगा नहीं, तो यानी चिक हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, काटन वाले छेनी पर प्रतीक गामा जो द्वारा किस कोण को दर्शाया जाता है? तो ये गामा कौन सा कोण दर्शा रहा है? ये सिंगल कट आपका छेनी है, सिंगल कटिंग टूल में आता है छेनी, इसमें गामा किस कोण को दर्शा रहा है? तो गामा आपका रेक कोण को दर्शाता है, इसका ये आंसर हो जाएगा रेक कोण। ये बीटा जो है ये आपका लीप एंगल को दर्शाता है, लीप एंगल को दर्शाता है। गामा अल्फ़ा जो है क्लीयरेंस एंगल को दर्शाता है। अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों मिला के ये आपका 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तीनों जो एंगल है ये 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ये आपका यहाँ से ये पार्ट होता है, ये पार्ट इसी से ये छेनी द्वारा काट के झुका रहता है, यहाँ से चिप्स निकलता है बाहर। इसका डायग्राम पूरा खींचा जाए तो ये आपका अगर अल्फ़ा कोण अगर बढ़ा दिया जाए तो छेनी इस पार्ट में ज़्यादा धंसेगा, जिससे जल्दी घिस सकता है। तो ये तीनों का एंगल 90 डिग्री होता है। ये आपका क्लीयरेंस एंगल है, ये लीप एंगल है और ये रैक एंगल है। अगला क्वेश्चन है, धातु के उस गुण का नाम बताइए जिससे वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। 31 नंबर। तो बिना टूटे तार में जो धातु का खींचना ये आपका डक्टिबिलिटी कहलाता है। बिना टूटे तार के रूप में खींचना ये धातु की डक्टिबिलिटी गुण के कारण होता है। और टेंसिटी क्या है, जो धातु को उतना खींचा जाए कि वो टूट जाए उसको टेंसिटी बोला जाता है। एक इसका पॉइंट होता है जिसको यील्ड पॉइंट कहते हैं, उससे अगर थोड़ा सा भी अगर बल लगाया जाए तो धातु टूट जाएगा, तो उसको टेंसिटी बोला जाता है। लेकिन इसमें डक्टिबिलिटी में टूटता नहीं है, उसको तार के रूप में हम लोग खींचते हैं, थोड़ा सा अंतर है। और इलास्टिसिटी जो होता है इसमें जो पार्ट का है खींचकर उसकी अवस्था अगर पुनः छोड़ दिया जाए तो पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, वो इलास्टिसिटी होता है। मेलेबिलिटी होता है, उसके पतले चादरों के रूप में फैला दिया जाता है। जैसे आपकी सोना का आभूषण है उसको चादर के रूप में फैला देना, यह है। तो इस तरह से सारे ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं धातु के, तो इसको याद रखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है, थिम्बले के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड इतना मिमी पिच का है? तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपका 32 नंबर का जो आपका माइक्रो जो मीटर होता है उसका कह रहा है कि मतलब लिस्ट काउंट ये बताना है कि कितना मिनिमम आपता है अगर थिम्बल थ्रेड 0.05 मिमी का पिच है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 0.01 mm होता है उसका, सबसे कम जो माप करता है वो माइक्रोमीटर वो इतना होता है। और स्पिंडल थ्रेड उसकी 0.5 मिमी का पिच है, इसको निकालते हैं तो इतना आता है।
तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। इस वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग है उसको बताना है। तो इसका हो जाएगा, यहाँ देखिए दिखा रहा है, ये तो 20 20 तो है, 20 ये आपका 55, यहाँ पे 35 से पे 55 होना चाहिए। देखिए 50, ये 50 हो गया, 50 के आगे ये हो गया 55, बीच वाला 55 दिखा रहा है, तो 55 तो होगा ही मेन स्केल का रीडिंग। प्लस वर्नियर स्केल का जो रीडिंग है उसमें जब 20 पे मैच कर रहा है तो 20 गुणे 0.02 उसका लिस्ट काउंट होता है वर्नियर का, जब करेंगे तो हो जाएगा 55.4, ये हो जाएगा। इसका ही होगा, ये 35 पे 55 होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस वर्नियर वेवर प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। तो इस पे देखेंगे, इसमें है ये आपका, इसका जो हो जाएगा, इस पे देखिए ये आपका, ये प्रोटेक्टर पे जो चांदा होता है उसमें जो है ये कितने पे 41 अंश पे है, 41 अंश पे है, तो 41 अंश रहेगा ही। और ये प्रत्येक जो बेवल प्रोटेक्टर है उसका लिस्ट काउंट 5 मिनट होता है, तो ये 5 मिनट का है, यानी यहाँ से हो गया ये 30 तो है ही, 30 5 35, 40 5 45, यानी 50 मिनट हो जाएगा, यानी 41 अंश 50 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, ये आपका 41 अंश यहाँ से इस प्रोटेक्टर से बाहरी वाले से मिल जाएगा, और ये बर्नियर जो प्रोटेक्टर है इससे हमको मिलेगा आपका मिनट, ये मिनट को बताता है। बेबल प्रोटेक्टर, जो ये बेबल प्रोटेक्टर है ये मिनट को बताएगा, पर इसका लिस्ट काउंट 5 मिनट होता है, तो ये हो जाएगा 55, यानी 41 अंश 55 मिनट हो जाएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, फिलर गेज का उपयोग क्या है। फिलर गेज किस लिए उपयोग किया जाता है। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा, ये करता है मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करता है। जो गैप है, दो पार्टों के बीच गैप कितना है ये पता किया जाता है फिलर गेज से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, इस डायल कैलिपर में माप पढ़ना है, इसको बताना है कि कितना माप बता रहा है। तो इसमें देखिए ये होता है ये ऑलरेडी देखिए यहाँ से ये 20 अब 20 5 25 पे तो है ही है, 25 से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 25 से पार हो चुका है, तो 25 तो हो जाएगा मेन स्केल का रीडिंग। अब प्लस ये डायल इस स्केल का जो रीडिंग हो जाएगा, ये देखिए 20 अब 20 24 पे ये इसका नीडल है, सुई जो है 24 पे है, तो 24 हो जाएगा। और लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट से गुणा करा दिया जाता है, यानी 0.05 से जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 25 प्लस 1.2 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, 1.20 हो जाएगा, यानी 26.2 इसका आंसर हो जाएगा, 26.2 mm हो जाएगा, यानी डी आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन उसमें होता है। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में एक क्रम वाइज ऑपरेशन किया जाता है, तो इसका डी हो जाएगा आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी, डायल जो होता है स्टॉक का एक हिस्सा है। इसमें एक डायल लगा रहता है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में एक डायल उसमें लगा रहता है जो इसका हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, फाइल के एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये बताए हैं, ये क्या है, ये फेरुल बताता है, ये फेरुल है जो टैंक को पकड़ता है, दबाने में पकड़ने में मजबूत बनाता है, ये फेरुल हो जाएगा। शोल्डर आपका ये है, ये शोल्डर है। हिल आपका, हिल ये है, हिल हो जाएगा। और आपका एज क्या है, एज ये है, ठीक ऐसे।
चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, जाब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो इसका सेकेंड कट फाइल। ये ग्रेड के अनुसार जो सेकेंड कट फाइल ही है वो सेम होता है, डबल कट फाइल के जैसे ही होता है, लेकिन ये इसका आंसर जो भारत स्किल जो सही किया है, जो आपका डिजिटी जो सही करता है सेकेंड कट फाइल होगा इसका आंसर उसके अनुसार। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। 41 नंबर जो क्वेश्चन है, किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? तो समांतर किनारे जो होता है एक समान पूरी लंबाई में एक समान बनी होती है, तो ये इसका हैंड फाइल जो होता है एक समान टेपर नहीं होता है, ये एक समांतर किनारा है, दोनों तरफ एक समान सतह होता है, तो 41 का ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, बेंच वाइज को बनाने की सामग्री क्या है? तो बेंच वाइज जो होता है कास्ट आयरन का बना होता है। अब कास्ट आयरन के क्यों बना होता है? क्योंकि बेंच वाइज पे कोई पार्ट बांध के उस पर क्रियाएं करती हैं तो हिलता है, वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेशन सहने का गुण जो होता है कास्ट आयरन में होता है, इसलिए उसको कास्ट आयरन का बनाया जाता है। तो इस तरह से 42 क्वेश्चन फिटिंग से हम लोग पढ़ लिए। इसी तरह से आगे भी ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे। बेसिक फिटिंग से जो बच रहा है क्वेश्चन उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है।